हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v when its driver observes another train in front of him on the same track and moving with the same direction with constant speed small v. If the distance between the train is x, then what should be the minimum retardation of the train to avoid the collision? तो समझो बात को ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ ये ऐसी सिचुएशन दी गई है आपको कि यहाँ पे जो ट्रेन है जो तेज चल रही है, मतलब जो कैपिटल वी से चल रही है, और ये वाली जो ट्रेन है जो स्मॉल वी से चल रही है। क्लियर? बराबर समझ में आ रहा बेटा? अब देखो क्या होगा कि जब तक ये वाली ट्रेन, पीछे वाली ट्रेन, मान लो ये वाली ट्रेन यहां पहुंची, ये तो बेटा वी से ही जाती रहेगी। मतलब इसको मैं लिख देता हूं ट्रेन वन, इसको लिख देता हूं ट्रेन टू। तो ट्रेन टू तो कांस्टेंट स्पीड वी से ही जा रही है। अच्छा, ट्रेन वन जब तक यहां पहुंचे, अच्छा मान लो इसकी वेलोसिटी भी कम होते होते स्मॉल वी हो गई, जस्ट इसके पीछे पहुंचते पहुंचते, तो बेटा कोलिजन बच जाएगा। और अगर पीछे वाली ट्रेन की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा होगी तो कोलिजन हो जाएगा। और अगर पीछे वाले ट्रेन की वेलोसिटी कम हुई तो कोलिजन और भी आराम से बचा लिया जाएगा। तो मिनिमम पूछा गया है तो हमें मानेंगे कि जस्ट वो जाके टच करने वाली ही थी और रोक, मतलब और दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई। तो मैं फिर से यहां पे लिखता हूं रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं यहां से लिखता हूं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टी1 विथ रेस्पेक्ट टू टी2। तो यहां से हम लोगों के पास आ गया v माइनस स्मॉल v। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हम लोगों के पास क्या दी गई है, कैपिटल वी, और आगे वाले की वेलोसिटी क्या दी गई है, स्मॉल वी। क्लियर? चलिए ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टी1 विद रेस्पेक्ट टू टी2। तो बात हुई है कि कोलिजन अवॉइड करने के लिए दोनों की वेलोसिटी जस्ट बराबर हो जानी चाहिए मिनिमम कंडीशन के लिए, तो जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी1 विद रेस्पेक्ट टू टी2, तो ये हम लोगों के पास x आ जाएगा जो कि इनिशियल सेपरेशन दिया गया था। क्लियर? ये कैसे पता चला सर? मान लेते हैं T2 यहां से कुछ भी y डिस्टेंस और आगे चला गया, तो जो T1 है उसको टोटल कितना चलना पड़ेगा, x प्लस वाई। तो यहां से अगर हम लोग लिख भी लेते हैं, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ T1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ T2, तो यहां से हमको मिलेगा x प्लस वाई माइनस वाई। तो फाइनली आपको यहां से x मिल जाएगा। क्लियर? अब चलिए हमसे रिटार्डेशन पूछा गया है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज कर लेते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी थी v माइनस स्मॉल v का होल स्क्वायर, रिटार्डेशन है 2ax, तो यहां से a बराबर हमारे पास आ रहा है v माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स। अब सुनो, अगर एक्सेलरेशन ये हुआ जस्ट, तो यहाँ पे कोलिजन जस्ट बच जाएगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इससे ज्यादा बड़ी कर देंगे तो कोलिजन को बहुत आराम से बचा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम रिटार्डेशन, तो मिनिमम रिटार्डेशन की वैल्यू यही होगी, जो कि अगर हम यहां से चेक करें तो हम लोगों को यहाँ पे जो आंसर दिख रहा है ये फोर्थ वाला दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिए, हाँ फोर्थ वाला आंसर हम लोगों को करेक्ट दिखता है। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।